और तुम जीवित हो प्रताप, हर हिंदू और हिंदुस्तान जिंदा है। और तुम जीवित हो प्रताप तो तुम्हारी बच्चे जैसी प्रजा और 60 की संतान जिंदा है। मैं राजपूत हूँ गुरुदेव, ये युद्ध न रुकने वाला है। इतना अकबर में वजन नहीं जितने का मेरा बाप। जो खेमे तक से निकला ना वो तुम्हारा सामना करेगा क्या? साला आता नहीं है छाती तक, वो तुमसे युद्ध लड़ेगा क्या? आज इस युद्ध भूमि को होली का रण समझ लो कि होली समझो युद्ध स्थल को, होली भी ये खूनी है। मुगलों के रक्त से बुझा दो प्यास, ये खून की प्यासी रणभूमि है। ये घड़ी खुशी की आन पड़ी, इस खुशी को मिलकर बांटो तुम, और एक एक राजपूत मिलकर 10 मुगलों को क्या बात है। जो हमारी आज की यूथ है ना नितिन भाई, उनके लिए एक बात है कि अगर तुम गौ रक्षा, स्त्री रक्षा और धर्म रक्षा के लिए मर रहे हो तो खुशी से मर जाओ, तुमसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है। ठीक जी। तो हमारी आज की पीढ़ी के लिए ये बात है कि मरते दम तक युद्ध लड़ो। खून की एक बूंद अगर जिंदा है, ये क्या बज रहा भाई, एक मिनट। हमारी आज की पीढ़ी के लिए कि मरते दम तक युद्ध लड़ो, खून की एक बूंद अगर जिंदा है, उन पूर्वजों की लाज रखो जो हम पर आज शर्मिंदा है। ये देश वही है, धर्म वही है, रक्त रगों में रुका नहीं। हम वंशज हैं महाराणा के जो मरते दम तक झुका नहीं। और जब हल्दी घाटी के युद्ध में वो पहुंच जाते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में मारकाट मच गई जी। अब जब मारकाट मच गई तो मुगलों ने बस यही चीज सोची थी कि भाई रूल जो होते हैं रणभूमि के, वो एक साइड को धर दो और किसी भी साम दाम दंड भेद से इन पे सत्ता हासिल करो, इन पे विजय प्राप्त करो। अब हमारे राजपूतों में क्या था? हमारे राजपूतों में ये था कि रूल के अगेन ही चलना है, चाहे आप तुम मर जाइए। रूल के अगेंस्ट नहीं चलना, मतलब रूल के हिसाब से चलना है, चाहे मर जाओ तुम। ठीक है। तो हमारे जब गुरु जी, जो महाराणा प्रताप जी के गुरु थे, आचार्य राघवेंद्र सिंह जी, ठीक जी। अब देखो हमने इतिहास नहीं पढ़ा, हमने एपिसोड देखे थे महाराणा प्रताप, ठीक जी। हमने एपिसोड में ये देखा था कि जब हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप को वापसी भेजा जा रहा था, तो लोग बाग जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे वो कहना है कि भगोड़ा था, कायर था, कहने वाले कुछ भी कह सके। ठीक है, कहने वाले तो कुछ भी कह सके। अब जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ भाई और वहाँ मारकाट मचनी शुरू होगी, उन्होंने देखा कि आज जो हमारे पूर्वज 800 सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, आज इस युद्ध भूमि में वो खबराम मचा हुआ है कि आज हम राजपूत जितने भी हैं, महाराणा से लेकर हर सेनापति तक, ठीक, तो उन्होंने सोची कि आज जितनी भी हमारे पूर्वजों की लड़ाई है, जितनी भी आज तक हमारी लड़ाई मेहनत है, सबका पानी फिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला पहली बात तो रूल नहीं समझ रहा, दूसरी बात लड़ने वाले भी हमारे राजपूत आ रहे हैं। ठीक जी। तो गुरु जो थे, अच्छा एक बड़े बुजुर्गों को कहावत है नितिन भाई कि सबसे बड़ा गुरु का दर्जा जो कोई राखे मान। ठीक जी। इस दुनिया में भगवान से बढ़ के, माँ बाप से बढ़ के, मित्र से बढ़ के अगर कोई है तो गुरु है। ठीक जी। अब गुरुजी ने देखा महाराणा प्रताप की ओर को, महाराणा प्रताप पेड़ पड़कर वहाँ मारकाट मचा रहे थे। किसी के हाथ संदेश भेजा कि एक बार यूँ कह दो कि गुरुजी बुला रहे तुम्हारे महाराणा। गुरु गोविंद खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। ठीक जी। गुरु है। ठीक जी। तो महाराणा प्रताप के पास जैसे ही संदेश पहुंचा, महाराणा प्रताप ने बोली कि सबसे पहले गुरु है, गुरु के पास चलो। गुरु के पास चले गए जी। गुरु के पास जाकर गुरु जी की जब उन्होंने बात सुनी कि भाई महाराणा प्रताप, आज अगर तुम इस युद्ध से नहीं लौटे तो नो समझ लो कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जितने भी हिंदू आज देश में हैं हमारे, ये सब साले टोपी लगा। ठीक जी। क्योंकि तलवारों की धारों को तो पता नहीं कितनों ने धर्म परिवर्तन, ठीक है, डर के भी। अब गुरु जी और महाराणा प्रताप दोनों आपस में बात करने लगे। ठीक है जी। हाँ। अब गुरु जी बोलते हैं महाराणा प्रताप से कि सुनो प्रताप, तुम सिंह हो, इन सियारों से क्या लड़ना, इस मेवाड़ी मिट्टी पर आज निश्चित है इनका मरना। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, आज मेरी बात का मान रखो और इस युद्ध को यही छोड़ दो, मत मन में अपमान से हो। इतना सुनते ही राणा प्रताप के हाथों से, इतना सुनते ही राणा प्रताप आधे टूट गए, अस्त्र शस्त्र थे हाथों में, स्वयं हाथों से छूट गए। प्रताप बोले ये एक मजाक थोड़ी ना गुरुजी, को खेल थोड़ी ना ये। प्रताप बोले ये
ये खेल नहीं है गुरुदेव, हल्दी घाटी का ये रण है, एक एक को काटूंगा यही लक्ष्य यही प्रण है। अगर आज युद्ध से लौट गया तो मौत मुझे आ जाएगी, और जीवित तो मैं रहूंगा लेकिन जिंदगी बोझ बन जाएगी। तो महाराणा प्रताप गुरुजी ने उनकी बात सुनी। गुरुजी बोलते हैं कि तुम जीवित हो प्रताप, तुम्हारी आन जिंदा है, तुम जीवित हो प्रताप, स्वाभिमान जिंदा है, और तुम जीवित हो प्रताप, हर हिंदू और हिंदुस्तान जिंदा है, और तुम जीवित हो प्रताप तो तुम्हारी बच्चे जैसी प्रजा और 60 की संतान जिंदा है। क्या बात है। 60 में जो हमारे महाराणा प्रताप जी का वंशज बसे हुए। तो इतना सुनते ही राणा प्रताप के आंखों से आंसू निकल गए। सिंह का हृदय रखने वाले प्रताप उस पल पिघल गए। प्रताप बोले कि आपकी बात का मान रखा। गुरुजी ऐसी कोई मतलब आज तक हमने आपकी बात नहीं गिराई, तो आज भी नहीं गिराएंगे कि आपकी बात का मान रखा, वरना ऐसा रक्त बहा देता, पसार कटोरा खड़ी है, आज उस रणचंडी की प्यास बुझा देता। मैं राजपूत हूँ गुरुदेव, ये युद्ध ना रुकने वाला है, इतना अकबर में वजन नहीं जितने का मेरा भाला है। क्या बात है। इतना अकबर में वजन नहीं जितने का मेरा भाला है, अपनी बच्चे जैसी प्रजा में जीने का साहस भर दूंगा, मुझ में राजपूत का खून है, अकेला सर्वनाश कर दूंगा। इतना सुनते ही गुरुजी फिर बोलते हैं, अरे प्रताप कि इतना साहस ना है इन मुगलों में। तुम तो कह रहे हो कि इतना साहस ना है इनमें, इनको मौत के मंजर दिख रहे, धड़ से अलग पड़े, धरा पर मुगलों के मुंड चीख रहे, जो खेमे तक से निकला ना वो तुम्हारा सामना करेगा क्या? साला आता नहीं है छाती तक वो तुमसे युद्ध लड़ेगा क्या? आता नहीं है छाती तक वो तुमसे युद्ध लड़ेगा क्या? प्रताप के इतना सुनते ही प्रताप के बात समझ में आ गई। आंखों में अंगार थी लेकिन काली घटा छा गई। प्रताप बोले ठीक है गुरुजी चलो। जब आपने इतनी बात करी कि मैं जा रहा हूँ रणभूमि से, कि जा रहा हूँ रणभूमि से, वरना ऐसा इतिहास रचा देता जो मेरे होकर खड़े विपक्ष में आज उनको सबक सिखा देता, और चाहे वीर गति मिलती मुझे पर काम ऐसा कर जाता, अपने राज बुताने के लिए मैं आज शान से मर जाता। मैं आज शान से मर जाता। भैया इतने सुनते ही प्रताप जी जो है रणभूमि से चले गए, जाके जंगलों में डेरा डाल लिया। अब प्रताप के जो पिताजी थे राणा उदय सिंह जी, उन्होंने एक टाइम पे भामाशाह जो थे, एक राजा थे कोई मतलब दूसरे उसके, उस राजा को इतना धन दिया था कि उन्हें आने वाली टाइम की सब खबर थी कि अगर आने वाले टाइम में आएगी, ये ऐसी दिक्कतें आएंगी, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी रहेंगी, आप कहीं ना कहीं फिर उनकी हेल्प कर देना। तो भामाशाह जी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ठीक है जी। तो भामाशाह जी को पता चली कि प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ दिया और अब वो जंगलों में वास कर रहे हैं। आज के टाइम पे उन्हें धन की और सेना की और हर चीज की जरूरत है। तो भामाशाह जी पे जितना भी उनका धन था राणा उदय सिंह जी का, वो सारा का सारा लेकर प्रताप के पास पहुंच गए। जब देखा उनका हाल तो प्रताप को धन से बहुत सहायता मिली। अब भैया उन्होंने धन से फिर सब चीज बनाई, हथियार बनाई और सेना इकट्ठी करी, भीलों के साथ लग गए। भीलों ने बहुत हल्दी घाटी के युद्ध में भी उनकी हेल्प करी, और वहाँ भी फिर जंगलों में रहे, वहाँ भी हेल्प करी। तो जब उन्होंने देखा कि अब हम जंगलों में हैं, भले हमारे किले छिन गए, दुर्ग छिन गए, रजवाड़े सारे चले गए, पर साला हिम्मत तो हम हारने वाले इनमें से है। ठीक जी। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने क्या करा, छापेमारी युद्ध स्टार्ट करा। हाँ, जो छत्रपति शिवाजी ने करे थे। ठीक है। तो छापेमारी युद्ध स्टार्ट करे, जैसे कि मुगल सल्तनत कहीं जा रही है, आक्रमण बोल दिया, मारकाट मचा ली, उनके हथियार जो भी, अगर उनको कोई असला घोड़े आते जो भी थे सारे अपने धोरे धर लिए। अब अकबर बैठा था दिल्ली में, अकबर को पता नहीं चली। तो नितिन भाई करीबन ऐसा बताना है कि 21 साल तक महाराणा प्रताप ने जंगलों में वास करा, और जंगलों में वास करके उन्होंने अपने जितने भी किले, गढ़, रियासत जितनी भी थी सब वापसी कर ली। अब अकबर के कानों में खबर पहुंच जाती है कि यार महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं जिंदा है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो हमसफर था राणा झाला सिंह जी, उनका वध हुआ था, ना कि महाराणा प्रताप का। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मान सिंह से बोला कि भाई इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि जो अकबर की सेना पर आक्रमण कर दे, और मैं तुमसे पहले ही कहता था कि महाराणा प्रताप की अगर लाश नहीं मिली तो महाराणा प्रताप जिंदा है। तो उसके समझ में आ गई बात। नु एक काम करो, इनने जैसी मारकाट हमारे योद्धाओं में मचा रखी है, तो हम तो साले इनके 10 मारे हुए, हमारे 100 मार जाओ।
तो एक काम करो भाई, इस खून खराबे से बढ़िया ये है कि संधि करो। ठीक है, अब संधि के टाइम पे जब उनने महाराणा प्रताप उसको मान सिंह ने महाराणा प्रताप को ढूंढना स्टार्ट करा, तो ये प्रूफ हो चुका था कि महाराणा प्रताप ही ये सब कर रहा है और महाराणा प्रताप जिंदा है। तो अकबर ने बोला कि जाओ हमारी तरफ से एक संधि पत्र लिखो महाराणा को और उससे बोल दो कि संधि कर ले, हमें ये मारकाट नहीं चाहिए। जब महाराणा प्रताप के पास संधि पत्र आया तो महाराणा प्रताप का सीना चोट के डबल हुआ। तो इससे ये एक बात पक्की है कि अगर हम गरीब भी है ना और हमारा स्वाभिमान और हमारा जमीन जिंदा है तो साला कोई हमें झुका नहीं सकता। ठीक जी। तो जब महाराणा प्रताप के पास संधि पत्र आया तो महाराणा प्रताप ने बोला कि एक काम कर, इसका संधि पत्र तो हमने पढ़ लिया जैसा साले का, तो हमारा भी संधि पत्र लिख, हमारा संधि पत्र नहीं, हमारा जवाब लिख दे संधि पत्र को। अब जवाब में क्या लिखा, ये युद्धि भाई ने लिखा था। वो बात जो आपसे पहले सुना वो मैंने लिखा था, ये युद्धि भाई ने लिखा था। हाँ जी, जो जवाब है तो जवाब में ये हाँ कि महाराणा प्रताप बोलते हैं, लिख मान सिंह कि रक्त बहा मेरे पूर्वजों का, 800 सालों से युद्ध कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो रक्त बहा मेरे पूर्वजों का मेरे भीतरले में उबाल करे और तुझसे संधि कैसे कर लूं, मेरा सेनापति भी सवाल करे। क्या बात? अरे शीश झुकाना राणा का कभी दरबारी भी सवाल करे और मेरी छोड़ तू अपनी सोच, मेरा भाला भर भी कमाल करे। साले वक्ष तरह मैं चीर के रख दूं और गिद्धों को जा खिलाऊं और वीर गति जो मिले युद्ध में तो मैं राजपूत कहलाऊं। कि भीख दया की मांगू ना मैं करूं सामना रण में, राजपूती तलवार से निर्णय हो जाता है एक क्षण में, तू कर ले सामना भालेगा कर पड़ा मिलेगा जड़ में, और गलत पैर रख दिया अकबर तूने राजपूतों के गढ़ में। कि मंजर देख कर डरिए ना जब लाश वहां फैलाऊं और वीर गति जो मिले युद्ध में तो मैं राजपूत कहलाऊं। कि भीख दया नहीं सॉरी कि युद्ध रुके ना मरते दम तक, मेरी सांस आखिरी बोल रही, खून की प्यासी तलवार मेरी ये मुगलों को जा तोल रही, और क्षत्रिय रक्त ये बोल रहा मैं रणभूमि में मर जाऊं और तुझसे संधि करके क्या अपना कलंकित कुल कर जाऊं। अरे एक कटेगर भुजा मेरी तो मैं दूसरी से सहलाऊं। हमारे दादा के शरीर पर 80 घाव थे, वो जब निहारा हम बहनचो थोड़े से आज मजबूर है तो हम तेरे से संधि कर ले कि एक कटेगर भुजा मेरी तो मैं दूसरी से सहलाऊं और वीर गति जो मिले युद्ध में तो मैं राजपूत कहलाऊं। अब आखिरी में क्या कह दिया जी कि पिंजरे में हो शेर भले वो गीदड़ ना हो सकता, अरे लड़ना ही पहचान हमारी उसे नहीं खो सकता, और कुल मेरा धिक्कारे मैं वो बीज नहीं बो सकता, और हार भले ही मिल जाए पर राणा कायर नहीं हो सकता। क्या बात है। तलवार रूठ जा मेरी, तलवार रूठ जा मेरी, अगर उसे रक्त ना मुगलों का पिलाऊं और वीर गति जो मिले युद्ध में तो मैं राजपूत ये गलती शब्दों में क्षमा करें। जय महाराणा। जय महाराणा। मैंने भी तो सुना दे, मेरे भी थोड़ा रिपीट सा होता रहेगा तो आज के चलेगा ना। तो सही है, बढ़िया जवाब।